बिजली, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने एक अंडा दिया है। अब तुम अपने अंडे को छोड़कर कहीं भी ना जाना। बादल जी, तुम चिंता नहीं करो। मैं इस अंडे का अपने जुगनू से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। अच्छा बिजली, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। मुझे आते आते शाम हो जाएगी। लेकिन तुम अंडे को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहते हुए बादल कव्वा भोजन की खोज में निकल जाता है। मम्मा, मैं भी खेलने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए जुगनू कव्वा भी खेलने के लिए चला जाता है। बादल जी भोजन ढूंढने चले गए और जुगनू भी खेलने चला गया। अब मैं अकेली बैठकर यहाँ क्या करूँगी? हाँ, मैं अपनी दोस्त स्वीटी कव्वी के पास जाती हूँ। मैं चिड़िया से कह देती हूँ कि मेरे अंडे का ध्यान रखे। फिर बिजली कव्वी अपना अंडा लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरी दोस्त स्वीटी कव्वी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे अभी उससे मिलने जाना है। जब तक मैं आ नहीं जाती, क्या तुम मेरे इस अंडे का ध्यान रखोगी? अरे कोई बात नहीं बिजली बहन, तुम आराम से जाओ। मैं तुम्हारे अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मुझे पता था चिड़िया, तुम एक माँ का दर्द समझ सकती हो, क्योंकि तुम्हारे भी तो दो अंडे हैं। अच्छा, अब मेरे अंडे का ध्यान रखना, मैं चाहती हूँ। ये कहते हुए बिजली का भी वहाँ से चली जाती है। आज का भोजन तो मैंने कल ही ढूंढ लिया था, इसलिए आज मुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज बिजली के अंडे का भी ध्यान रखूंगी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने तीनों अंडों का ध्यान रख रही थी। चिड़िया के घर के पास ही एक आम का पेड़ था, जिस पर बड़े बड़े पके हुए आम लगे हुए थे। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे इस आम के पेड़ के मीठे मीठे आम खाने हैं। मैं पत्थर से इस पेड़ के आम तोड़ता हूँ। फिर जुगनू कौवा एक पत्थर उठाता है और उस आम के पेड़ पर मारता है, लेकिन जुगनू कौवे का निशाना छूट जाता है और वो पत्थर सीधा चिड़िया की खिड़की से होता हुआ बिजली कौवे के अंडे पर जाकर लगता है, जिसे अंडा टूट जाता है। चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। अरे, ये जुगनू कौवे ने क्या किया? आम तोड़ने के चक्कर में बिजली कौवे का अंडा ही तोड़ दिया। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया जल्दी से जुगनू कौवे के पास जाती है। अरे जुगनू, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने पत्थर से अपना ही अंडा भाई तोड़ दिया है। अब तुम्हारी मम्मा तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, वो तो आपको बहुत मारेंगी। जुगनू कौवा तो बहुत डर जाता है, इसलिए वो मानो चिड़िया से कहता है। अरे मानो आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने अपनी मम्मा का अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि ये अंडा तो आपसे ही टूटा है। अरे जुगनू, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने आम तोड़ने के चक्कर में जो पत्थर फेंका था, उसी से तुम्हारा अंडा भाई टूट गया है। चिड़िया जुगनू से ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ बिजली कौवी और बादल कौवा भी आ जाते हैं। मम्मा, मानो आंटी ने आपका अंडा तोड़ दिया है और मानो आंटी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने अपना अंडा भाई तोड़ा है। अरे जुगनू, ये तुम क्या कह रहे हो? चिड़िया, तुमने मेरा अंडा कैसे तोड़ा? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ चिड़िया, मैं तो तुम्हें अपना अंडा देकर गई थी ताकि तुम मेरे अंडे का ध्यान रख सको, लेकिन तुमने मेरा अंडा तो तोड़ दिया। नहीं बिजली और बादल भैया, आपका बेटा जुगनू झूठ बोल रहा है। इसी ने आम तोड़ने के लिए जो पत्थर मारा था, उसी से आपका अंडा टूटा है। नहीं मम्मा, ये मानो आंटी झूठ बोल रही हैं। हाँ जुगनू, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। बादल जी, चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। बिजली, कोई बात नहीं। चिड़िया ने जानबूझकर तो हमारा अंडा नहीं तोड़ा होगा ना। चिड़िया, तुम जरा भी परेशान ना हो। बादल जी, ये तुम क्या कह रहे हो? एक तो चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया और तुम इसे ही कह रहे हो कि परेशान ना हो। बिजली, तुम चलो अपने घर में, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। फिर बादल कौवा बिजली कौवी को लेकर अपने घर में जाता है। बिजली, इस चिड़िया को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा, क्योंकि इस चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ा है। देखो बिजली, चिड़िया ने अपने घोंसले में दो अंडे दिए हुए हैं। हम भी चिड़िया के वो दोनों अंडे तोड़ देंगे। इस तरह हमारा बदला पूरा होगा। फिर बादल कौवा बिजली कौवी को अपना उपाय बताता है। अगली सुबह हो जाती है। बादल कौवा और बिजली कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। मानो बहन, हम अभी बादल के पास से आ रहे हैं।
बादल ने हमसे कहा है कि कल हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें होंगी और साथ में बहुत बड़ा तूफान भी होगा। हाँ चिड़िया, कल हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए हम ये बात तुम्हें बताने आए हैं। क्योंकि तुमने तो अपने घर में दो दो अंडे भी दिए हुए हैं और तुम्हारा घर जरा भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हें अपने अंडों का भी तो ध्यान रखना है ना। मानो बहन, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने अंडे लेकर साथ वाले जंगल में चली जाओ, क्योंकि उस जंगल में बारिशें बहुत कम होती हैं। हाँ चिड़िया बहन, उस जंगल में तुम्हारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। बादल भैया और बिजली बहन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने मुझे बता दिया, वरना तो कल तेज बारिश और तूफान में मेरा घर तो जरा भी नहीं टिक पाता और मेरे अंडे भी पानी में बह जाते। बिजली बहन और बादल भैया, क्या आप दोनों इसी जंगल में रहोगे? नहीं नहीं चिड़िया बहन, हमारा घर तो तुमसे भी ज्यादा कमजोर है। मैं, बादल जी और मेरा बेटा जुगनू, हम सब मेरे मायके चले जाएंगे। भला हम भी इस जंगल में इतने बड़े तूफान में कैसे रह सकते हैं। चिड़िया, अब ज्यादा बातें मत करो, तुम अपने अंडे लो और चली जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। फिर मानो चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। बिजली, कल पास वाले जंगल में तेज बारिशें और तूफान आने वाला है। देखना, कल चिड़िया के दोनों अंडे टूट जाएंगे और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। दूसरी ओर मानो चिड़िया दूसरे जंगल में एक खाली घोंसला देखकर वहीं अपने अंडे रखकर बैठ जाती है। कुछ दिन तो पहले इस जंगल में काफी सारे पक्षी रहते थे, लेकिन आज तो इस जंगल में कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। न जाने सारे पक्षी कहाँ चले गए हैं। उस जंगल के सभी पक्षी वो जंगल छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन सबको मालूम था कि जंगल में बारिशें और तूफान आने वाला है। अगली सुबह जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? बादल कप्पे ने मुझसे झूठ बोला था कि इस जंगल में बारिशें नहीं होती। जरूर उन कप्पों ने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा होगा। चिड़िया ऐसा कहती ही है कि एक तेज हवा के झोंके से चिड़िया के दोनों अंडे घोंसले से नीचे गिरकर टूट जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरे दोनों अंडे टूट गए। मैं उन दुष्ट कप्पों को कभी माफ नहीं करूँगी। अगले दिन बारिश रुक जाती है, लेकिन मानो चिड़िया बहुत उदास थी। अब मैं दोबारा उस जंगल में कभी नहीं जाऊंगी। अब मैं इसी जंगल में अपना घर बनाकर रहूंगी। दूसरी ओर बादल कप्पा, बिजली कप्पी और जुगनू घूमने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं। बिजली, अब तक तो चिड़िया के दोनों अंडे टूट गए होंगे। अब तक तो उस चिड़िया को पता चल गया होगा कि हम कौवों से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। बादल कप्पे ने इतना कहा ही था कि पहाड़ की चोटी से एक पत्थर नीचे आकर जुगनू कप्पे पर गिर जाता है। जुगनू कप्पा तो बहुत घायल हो जाता है। जुगनू, मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया? मम्मा, लगता है मुझे मेरे झूठ बोलने की सजा मिली है। मैंने मानो आंटी के साथ बहुत गलत किया है। आपका अंडा मुझसे ही टूटा था और मैंने मानो आंटी पर इल्जाम लगा दिया। इतना कहते ही जुगनू कप्पा मर जाता है। उन कप्पों को अब समझ में आ गया था कि उन्होंने चिड़िया के साथ कितना गलत किया है। बिजली, हमने चिड़िया के साथ कितना गलत किया है, शायद ये हमें उसी की सजा मिल रही है। दूर किसी जंगल में चील महारानी अपने सैनिक उल्लू के साथ दूसरे जंगल की ओर जा रही थी कि अचानक एक तीर आकर चील महारानी को लग जाता है और चील महारानी वहीं मर जाती है। चील महारानी, ये तीर आपको कहाँ से लग गया? आप तो मर गई हैं। अब हमारे जंगल का क्या होगा? उल्लू सैनिक बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर उल्लू सैनिक जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है। जंगल के पक्षियों, आज मैं आप सबको एक बहुत अफसोस की बात बता रहा हूँ। हमारी चील महारानी को आज सफर में एक तीर लग गया है, जिस कारण हमारी चील महारानी मर गई है। अब हमारी जंगल की महारानी तो नहीं रही, लेकिन हमें जंगल का कोई ना कोई महाराज तो ढूंढना ही होगा। चिड़िया बहन, अब क्या होगा हमारे जंगल का? चील महारानी तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमारे जंगल को कितने अच्छे से संभाला हुआ था।
हाँ तोते यार, अब क्या कर सकते हैं, होनी को भला कौन टाल सकता है। देखो पक्षियों, आज के 2 दिन बाद हम फिर से यहीं इकट्ठे होंगे और आप सब में से किसी को हम अपना नया महाराज बनाएंगे। जो भी पक्षी इस जंगल का नया महाराज बनना चाहता है वो आगे आ जाए। महारानी चील के मरने का सुनकर बादल कव्वा तो बहुत खुश होता है, क्योंकि कव्वे का बहुत पुराना सपना था कि वो जंगल का महाराज बने। उल्लू सैनिक के कहने पर बादल कव्वा और बंटी कबूतर आगे बढ़ते हैं। तो फिर तय रहा पक्षियों, आज से 2 दिन बाद हम इस बादल कव्वे या बंटी कबूतर को अपना नया महाराज बनाएंगे। आप सब पक्षियों का जो भी फैसला होगा हम वो मानकर अपने जंगल का राजा उसे ही बनाएंगे। फिर बादल कव्वा अपने घोंसले में चला जाता है। अरे वाह वाह, कितने सालों का सपना अब मेरा पूरा होगा। वो महारानी चील तो मर गई है, अब मैं ही इस जंगल का नया महाराज बनूंगा। अगर सब पक्षियों ने उस कबूतर को महाराज बना दिया तो मेरा सपना टूट जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जंगल के सभी पक्षी मुझे ही महाराज बनाएं। बादल कव्वा थोड़ी देर सोचता है। हाँ, अगर मैं सभी पक्षियों को भोजन का लालच दूं तो वो मुझे महाराज जरूर बनाएंगे। जंगल में तो बहुत सारे पक्षी हैं, मुझे सभी को भोजन देना होगा, लेकिन इतना सारा भोजन मैं कहाँ से लाऊंगा। हाँ, मानो चिड़िया तो अपनी फसल बेचती है, उसका तो बहुत बड़ा गंदम का खेत है। मैं जाता हूँ चिड़िया के पास और उसी से अनाज खरीदता हूँ। फिर बादल कव्वा मानो चिड़िया के पास जाता है। जंगल का कोई भी पक्षी अब मेरे पास आकर मेरा अनाज नहीं खरीदता। मेरे पास तो बहुत सारी फसल है, अगर कोई पक्षी भी मेरी फसल ना खरीदने आया तो मेरी फसल तो खराब हो जाएगी और मुझे बहुत नुकसान होगा। तभी बादल कव्वा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, तुम्हारे पास अनाज तो होगा? हाँ हाँ बादल भैया, मेरे पास ढेर सारा अनाज है। आप बताइए आपको कितना चाहिए। चिड़िया, तुम्हारे खेत में जो भी अनाज है वो सारा मुझे दे दो। क्या बादल भैया, आपको सारा अनाज चाहिए? लेकिन आप इतने सारे अनाज का क्या करेंगे? अगर मैंने चिड़िया को बता दिया कि मैं ये सारा अनाज पक्षियों में बांटने वाला हूँ और उसके बदले में पक्षियों से वोट लेने वाला हूँ, तो ये मानो चिड़िया कभी भी मुझे अनाज नहीं देगी। मानो बहन, वो मेरे चाचा जी है ना, उन्हें चाहिए ये सारा अनाज, इसलिए मैं तुमसे लेने आया था। ठीक है बादल भैया, मैं आपको अपना सारा अनाज दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे पेड़ पर एक बना हुआ घर देना होगा। इसी बदले में मैं तुम्हें ये सारा अनाज दे दूंगी। अब मैं चिड़िया को एक पेड़ कहाँ से ला कर दूं जिसके ऊपर बना हुआ घर हो। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अपना पेड़ ही चिड़िया को दे देता हूँ। मेरे पेड़ पर तो बहुत सुंदर घर बना हुआ है। वैसे भी मैं तो अब महाराज बनने वाला हूँ, मैं थोड़ी ना इस छोटे घर में रहूंगा। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें अपना पेड़ दे दूंगा। तुम्हें तो पता है कि मेरे पेड़ पर कितना सुंदर घर है। फिर मानो चिड़िया मान जाती है और अपना पूरा खेत बादल कव्वे को दे देती है। फिर बादल कव्वा अनाज की टोकरी भरकर पक्षियों के पास जाता है। बुलबुल बहन, ये लो अनाज, ये अनाज तुम्हारा हुआ। और हाँ, तुम इस अनाज के बदले में मुझे जंगल का नया महाराज बनाओगी। परंतु बादल, तुमने तो जब बिजली का भी घर जाती है तो बादल कव्वा बिजली को देखकर अलमारी के पीछे छुप जाता है, क्योंकि बादल कव्वे को मालूम था कि अब वो बिजली कव्वे से बच नहीं पाएगा। कहाँ हो बादल के बच्चे, सामने आओ, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।